आज हम आपको बताएंगे इतने मोटे मोटे टमाटर लाल लाल निकल रहे हैं, कौन सा जादुई फर्टिलाइज़र मैंने आपके सामने डाला। ए टू जेड आपको मेरी वीडियो में समझ में आ जाएगा कि मैं आज आपको कौन से टिप्स बताऊंगी जो मेरे टमाटर इतने मोटे मोटे साइज़ के और इतने कलरफुल टमाटर, रेड कलर देखिए कितना खूबसूरत सा टमाटर निकल रहा है। इतने रेड हैं कि इसको देख के कौन नहीं ललचाएगा। भाई मुझे तो पता है सारे पड़ोसी की लार टपकती है इतने मोटे मोटे लाल टमाटर देखकर। पड़ोसी तो ललचाते ही ललचाते हैं और बंदर तो पूछिए मत कैसे तबाही मचाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे गार्डन में इतने टमाटर लग रहे हैं जिसकी संख्या मैं आपको गिन के नहीं दिखा सकती हूँ। जब आप मेरी वीडियो में देखोगे, ए टू जेड टिप्स देखोगे, मैंने आज आपको क्या टमाटर की टिप्स होती हैं, कैसे हम लोग टमाटर में पहला फर्टिलाइजर डालते हैं, क्या खाद डालते हैं, कैसी धूप लगानी है, कौन कौन सी केयर टिप्स हमको अपनानी है, सारी मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी। तो आ जाइए मेरी वीडियो में, आपका स्वागत है। एक डाल में पूरे 50-60 टमाटर निकले हैं। मैंने अभी गिने हैं, इसीलिए मैंने कहा गिन के आपको दिखा दूं कि एक डंगाल में सोच सकते हैं 50 टमाटर। सिर्फ ये मैजिक फर्टिलाइजर जो मैं लेके आई हूँ, आज मैजिक फर्टिलाइजर का कमाल दिखाऊंगी कि एक डंगाल में कैसे ये टमाटर निकले हैं। आप अपनी आंखों से 6 फूल आ रहा है, 6 फूल यहाँ, 6 फूल यहाँ, 6 फूल यहाँ, और यहाँ देखिए यहाँ इतने सारे टमाटर बनने शुरू हो गए हैं। टमाटर हमारे नीचे से बनने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए ये टमाटर बनना शुरू हो गया है और यहाँ पूरे टमाटर मैंने इसीलिए डंगाल छोड़ी हुई है आपको दिखाने के लिए कि इतने टमाटर बन रहे हैं। अपनी आंखों से देख लीजिए, पूरे टमाटर भर भर के मेरे टमाटर आ रहे हैं। सारी ब्रांचेस अपनी आंखों से देखिए तो है। और ये हमारे टेरेस गार्डन का गार्डन आपको दिखा रहे हैं। टेरेस गार्डन में हमारे एक प्लांट में मतलब समझ लीजिए कम से कम मेरे ख्याल से 10 किलो से भी ज्यादा टमाटर निकलेंगे, क्योंकि एक डंगाल हमारी, सिर्फ देख लीजिए, सिर्फ इसकी आप लंबाई नाप सकते हो। मेरी सिर्फ एक इतने डंगाल में मेरे 3 फूल की ब्रांचेस आई हैं। 3 फूल का मतलब है एक ब्रांच में 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इतनी से सिर्फ इसमें 18 फूल आए हैं। तो 18 फूल का मतलब आप समझ सकते हैं, खाली फूल नहीं दिखा रही हूँ, टमाटर भी दिखा रही हूँ। पूरे 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 डाल में टमाटर भर भर के आ रहे हैं। तो ये मैजिक फर्टिलाइजर आपको डाल के दिखाऊंगी, सिर्फ घरेलू चीजें दिखाऊंगी, कोई आपको केमिकल चीजें नहीं दिखाती हूँ कभी भी। और अपनी आंखों के सामने ए टू जेड चीजें दिखाई हूँ। घर के सीड से ही मैंने ये टमाटर लगाए हैं। कोई मैंने अच्छी ब्रांड की टमाटर नहीं खरीदा। कई लोगों का ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम अच्छे ब्रांड के सीड लगाएंगे तो हमारे टमाटर बहुत अच्छे आएंगे। आप अच्छे टमाटर सीड ले लीजिए बाजार से, महंगे महंगे सीड ले लीजिए, लेकिन अगर आप केयर टिप अच्छे नहीं करोगे तो आपका कभी भी टमाटर अच्छा नहीं आएगा। सबसे पहले हम चुनाव करते हैं अपने गमले का, गमले के बाद करते हैं चुनाव अपने खाद का। खाद कैसे लगानी है, किस टाइम पे कितना पानी देना है, किस टाइम पे पहली खाद हमको देनी है, फूल जब आते हैं तब हमें क्या करना है, ये सारी जानकारी आपको मेरी वीडियो में ही मिलेंगी। इतने बड़े बड़े टमाटर लेने का तो ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी वीडियो मेरी, अगर कोई भी टिप्स मेरी फेल हो तो मुझे आप लोग बताइएगा। एक चीज से, अभी मैंने टमाटर की वीडियो डाली थी और आपकी आंखों के सामने यहाँ टमाटर दिखाए थे, इसमें इतने सारे टमाटर लगे थे और इसके मैंने शिफ्ट करे थे, आपके सामने रिपोर्टिंग करी थी टमाटर की। अब इन टमाटर की रिपोर्टिंग अपनी आंखों से देख लीजिए। आज मुश्किल से 10 या 12 दिन हुए हैं। 12 दिन में ये इतने इतने से 2-2 इंची के प्लांट थे और मैंने रिपोर्टिंग करके दिखाए। घर के सीड से ये रिपोर्टिंग हुई है और रिपोर्टिंग देख लीजिए। मतलब हर बार वीडियो दिखाती हूँ, हर बार चीजें दिखाती हूँ कैसे ब्रांड। अब अपनी आंखों से देखिए, वो टमाटर का प्लांट दिखाया मैंने भी आपको और यहाँ दिखाया। ये नहीं कि मैंने एक चीज आपको दिखा दी, एक चीज से ही आपको खाली दिल बहला दिया और आपको बेवकूफ बना दिया कि हमारे घर में इतने सारे टमाटर हो रहे हैं। ये हमारे घर में हर साल टमाटर होते हैं और इतने मोटे मोटे टमाटर होते हैं। अपनी आंखों से देखिए, हर ब्रांचेस में 60-60, 70-70, किसी में तो 80 फूल भी आ जाते हैं। 80 फूल आते हैं और एक भी फूल झड़ता नहीं है। एक जो रंग आते हैं लाल लाल, अभी हरे टमाटर हैं, कुछ दिन पहले अभी आपको लाल टमाटर भी दिखाए मैंने कि लाल भी मेरे टमाटर कैसे होंगे। तो लाल टमाटर रंग लाने के लिए ये मैजिक फर्टिलाइजर लाई हूँ, पीला। और जो ऊपर हमारे पत्तों में जो हमारे आते हैं रोग, उसके लिए लाई हूँ ये मैजिक फर्टिलाइजर। ये मैजिक फर्टिलाइजर एक बार डालने से ही आपके जो हजारों फूल आ रहे हैं वो इसी मैजिक फर्टिलाइजर से ही आ रहे हैं। तो सारा टिप्स क्या है हमारा इनका, आपको क्या करना है, सिर्फ आना है अपने टेरिस में, चुपचाप से अपने टेरिस में आ जाइए। देखिए कहाँ धूप आ रही है, मौसम बदल गया है। अगर धूप नहीं आ रही है तो भी ऐसी शेड पे रख दीजिए टमाटर को, अपने प्लांट को ऐसे रखिए
जहां पे थोड़ा सा पाला कम पड़ रहा हो। और उसके बाद मैं आपको ऐसी गरम गरम खाद दिखाने वाली हूँ जिससे कि आप लोग हो जाओगे हैरान, क्योंकि हमारी सर्दियों में ऐसी गरम खाद आती हैं जिनका हमें समय पर कौन सी खाद डालनी है। तो पहली खाद जो होती है वो सब बता चुकी हूँ, पिछली वीडियो में आपको मैं जो वीडियो बना चुकी हूँ उन सब में दिखा चुकी हूँ। उसके बाद फिर से लोगों के क्वेश्चन आ गए कि टमाटर के फूल झड़ रहे हैं, टमाटर नहीं आ रहे हैं, फिर से हमें बताइए किस टाइप से हमें हमारे मोटे मोटे टमाटर लेने हैं एक ही ब्रांचेस में। जैसे आपके टमाटर लद गए हैं, चारों तरफ टमाटर लदे हैं, मेरे भी टमाटर लदने चाहिए। तो पत्तों से ज्यादा आपको टमाटर दिखेंगे। पत्तों से ज्यादा टमाटर कैसे दिखते हैं, आपको उसके लिए क्या करना है, एक सीजर लेनी है, बढ़िया सी साफ डिटॉल से साफ कर लीजिए। सबसे पहले अपना छानबीन करिए, जैसे लोग देखते हैं हमारा टमाटर का प्लांट में कहीं कीड़ा तो नहीं लग रहा, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं, हर चीज की केयर टिप लगाते हैं, हर चीज की केयर देखभाल करते हैं, तभी हमारा टमाटर इतना मोटा मोटा आता है। तो सबसे पहले ये देखिए नीचे क्या होता है, यहाँ पे हमारे इसकी वजह से जो ये पत्ते होते हैं बड़े बड़े, सबसे ज्यादा ये तो पीला पड़ा है, वो बात मैं पीले की नहीं कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने बोला जितने पत्ते आपके नीचे बड़े बड़े से निकल रहे हो, सबसे पहले उसको कट करिए। आप उसको कट करेंगे तो क्या होगा, आपके तने में धूप पड़ेगी, क्योंकि धूप का मौसम हमारा कम होता जा रहा है, धूप कम पड़ेगी और इससे आपके पौधों में रोक हो जाती है। तो जो मेरे प्लांट में इतने मोटे मोटे टमाटर आते हैं वो राज यही होता है, जितने नीचे तनों में मोटे मोटे ये पत्ते आ गए हैं, जितने भी हो नीचे नीचे साइड वाला बिल्कुल साफ कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जड़ों का हिस्सा बिल्कुल साफ हो जाएगा। सूरज की जो भी हल्की सी किरण भी अगर आ रही होगी, बादलों में भी छुप के आएगा, तो हल्की फुल्की डायरेक्ट यहाँ पे लगेगी, क्योंकि धूप लगनी बहुत जरूरी है। तभी हमारे जो मोटे मोटे लाल लाल टमाटर आ रहे हैं वो उसी से ही आ रहे हैं। बाकी हमारी केयर टिप्स हैं, समय कि हमारी मिट्टी कितनी सूखी है। आपको हफ्ते में, हर बार बताती हूँ मैं आपको, इसको हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पानी देना है, इस बात का ध्यान रखिए। मिट्टी आपकी भुरभुरी होनी चाहिए। आप अपनी आंखों से देखिए आपकी मिट्टी कितनी भुरभुरी हो गई है। एक प्लांट में सिर्फ आपके एक या दो ही पेड़ होने चाहिए सीडलिंग। मेरे सीडलिंग वाला वीडियो देख लीजिएगा पहले का, घर के सीड से मैंने टमाटर के प्लांट कैसे लगाए हैं। टमाटर के प्लांट लगाते हैं, उसके कितने दिनों बाद रिपोर्ट करनी चाहिए वो ध्यान से देखिएगा। मैंने कितने दिनों बाद रिपोर्ट करी है, तो वो रिपोर्टिंग का टाइम देखिएगा, कैसे रिपोर्ट किए हैं मैंने अपने पौधों को, और कौन सी मिट्टी बनाई है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क हमारा होता है मिट्टी। अगर हम मिट्टी ही मजबूत नहीं बनाएंगे तो जो मेरे पेड़ आप देख रहे हैं कभी ऐसी ग्रोथ नहीं होती। उसके बाद डिपेंड क्या पड़ता है, देख रेख का। हमने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, तो आपने देखे आपके फूल आ गए हैं खूब भर भर के। जब आपके फूल आने लगेंगे, सबसे पहला टिप्स है कोई खाद नहीं डालनी है। सबसे बड़ी चीज, जैसे ही आपके पेड़ में फूल भर जाए, आपको आना है, बस आइए टेरेस में, अपने फूलों को ऐसे साफ करिए। स्प्रे बॉटल लेके आई हूँ, बढ़िया सी ऐसी स्प्रे बॉटल लाई हूँ, जिससे आप जो मैंने बताया ना, कोई खाद नहीं डालनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फूल आ जाए कोई खाद नहीं डालेंगे, बस आना है, अपने पेड़ को ऐसे से हिलाइए खूब जितना, लेकिन ऐसा हिलाइए ये नहीं कि तोड़ ही दे पेड़ को, पता लगा पेड़ ही टूट जाए तो क्या मिलेगा। बस ऐसे आना है, पर अपने फूलों को हिलाना है, जिससे क्या होगा, एक दूसरे फूल टच होंगे। मेरे खाली 4 फूल थे, 4 से मेरे 6 बने, 6 से 12 फूल बनेंगे, 12 से 14 फूल बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम इनको हिला रहे हैं। हिलाने से क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे पे टच होते हैं, क्योंकि सर्दियों में हवा अगर चलेगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर, क्योंकि हमने ओस से भी बचाना है, तो हमने इसको ऐसी जगह रखना है जहां ज्यादा ओस भी ना पड़े इनके पत्तों पे। बस यूं यूं हिलाना है, जिससे आपके पौधे में पूरा बस ये पेड़ आपका हिल जाए। अब ये मैजिक फर्टिलाइजर क्या है, ये हमने 4 रातों से प्याज के छिलकों को भिगोया है। ये प्याज के छिलके हैं। प्याज के छिलके क्या होते हैं, हमारे गजब की पोटेशियम से भरपूर होते हैं, नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं, और सबसे बड़ी चीज हमारी कीटनाशक दवाई होती है। तो हमने ये समझ लीजिए एक प्याज का बायो एंजाइम बनाया है। हमने 4 दिन खाली भिगोया नहीं है इसको, हमने इसको बायो एंजाइम में पलटा है। बायो एंजाइम का मतलब क्या होता है, 4 दिन प्याज के छिलकों को सड़ाया है, और इसमें हमने डाला है गुड़। गुड़ डाला है, ये देखिए आवाज आ रही है। आपको हल्की सी गैस 1 दिन बाद निकालनी है। उसके बाद इसमें ये पूरा आपका बढ़िया सा बायो एंजाइम बन के देखिए, अच्छे से आप देख लीजिए। ये ऊपर झाग का मतलब है कि ये आपका तैयार हो गया है। 4 दिन में बायो एंजाइम भी तैयार मैंने करके दिखाया है, क्योंकि हमने इसके गुड़ 100 ग्राम गुड़ डाला था, और 4 प्याज के छिलके डाले थे, और पानी आधा लीटर डाला था। इतना पानी छोड़ दिया, अब ये बायो एंजाइम तैयार हो गया है। ये बायो एंजाइम हमको लाना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में डालना है। कौन सी बोतल में डालना है, आप छिड़काव हाथ से करते हैं तो हाथ से स्प्रे कर दीजिए, और अगर आप स्प्रे बोतल से करते हैं तो स्प्रे बोतल से कर लीजिए। ये मेरी 1 लीटर की बोतल है। 1 लीटर में पूरा मैंने इसमें पानी भर रखा है, सिर्फ ये
जो हम लोग बोलते हैं ना 1 इंची, बस हमने इतना हिस्सा इसका छोड़ दिया है। इतने हिस्से में हमें इसमें अब प्याज का बायो एंजाइम डालना है। प्याज का बायो एंजाइम ये आपका क्या करेगा, ये आपके कीड़ों को ऊपर से मारेगा। जो हमारे ऊपर से ओस पड़ रही है, पाला पड़ रहा है, जो हमारे फूल पाले से डैमेज होंगे, क्योंकि हमने बोला शेड में रखिए, लेकिन तो भी जिसके पास ढेर सारे गमले होते हैं, शेड नहीं होता, वो कहाँ रखेगा। पेड़ों के आसपास घेर लगा दीजिए, पेड़ों का घेर लगा दीजिए, इससे ओस कम होगी। बाकी ये हम मैजिक फर्टिलाइजर लाते हैं बचाव करने के लिए, इससे आपके फूल और 4 गुना होंगे, और फूल 4 गुना होंगे इससे, और आपके जो ओस से फूल डैमेज होंगे वो नहीं होंगे। जमीन में कोई खाद नहीं डालेंगे जब फूल आएंगे, फूलों के ऊपर कोई स्प्रे नहीं करेंगे। कहाँ करना है, पत्तों पे, खाली पत्तों पे ही स्प्रे करने से ये मैजिक जो स्प्रे होगा आपका, इससे क्या होगा, खाली पत्तों पे ध्यान दीजिएगा, फूलों पे नहीं देना है कोई स्प्रे, खाली पत्तों पे डालेंगे। पत्तों में इतनी शाइनिंग आएगी, इससे महक आएगी, इसकी महक से जो हमारा ओस का असर है वो असर नहीं होगा, कीड़ों का असर नहीं होगा। जो कीड़े हमारे दाएं बाएं लग रहे हैं, वो कीड़े जो मिलीबग लग जाते हैं, ऊपर से मडोरिया रोग हो जाएगा पाला के सीलन की वजह से, तो वो पाला का रोकथाम करने के लिए हमने प्याज के छिलकों का टॉनिक दिया है, मतलब ऐसा स्प्रे किया है जिससे कि हमने अपना पेड़ नहलाना है, फूलों का बचाव करना है। फूलों पे तुरंत हाथ ऐसे रखिए, उसके बाद ही पत्तों पे छिड़काव कीजिए। पहली खाद, मतलब कि कोई खाद नहीं डाली फूलों पे, सिर्फ छिड़काव किया। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी मिट्टी चेक करनी है, आपकी मिट्टी में जड़ें तो नहीं दिख रही हैं। अगर जड़ें दिखने लग गई हैं आपको, ये क्योंकि हमारे 25 दिन में ही फूल आने शुरू हो जाते हैं, 25 दिन में फूल आने शुरू हो जाते हैं, तभी आपके जब फूल आते हैं, उन फूलों को मजबूत बनाने के लिए आपको 25 दिन के बाद, फूलों में कोई खाद नहीं डाली, उसके बाद जैसे ही आपके 25 दिन गुजर गए, आपने ये काम कर लिया, उसके बाद फिर आप 2-3 दिन और देखिए। अगर लेकिन आप फूलों के साथ भी अगर आपके जड़ें बाहर निकल आई हैं, अगर जड़ें बाहर निकल आई हैं, तो ध्यान दीजिएगा, नीचे अगर जड़ें बाहर निकल आई हैं तो पहला बार आपको वर्मी कंपोस्ट डालनी है। अपने गमला का चुनाव करना है। मेरा ये 25 इंची गमला है, 25 इंची में कम से कम ये 1 कटोरा वर्मी कंपोस्ट लिया है, सड़ी हुई खाद बिल्कुल ली है, ताजे गोबर की खाद बिल्कुल मत डालिएगा, 10 दिन पुरानी भी मत डालिएगा, जो बिल्कुल सड़ चुकी होती है खाद, वो हमारी वर्मी कंपोस्ट है, घर की ही बनी हमारी सब खाद होती है। वर्मी की कंपोस्ट की जगह आप किचन कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने जड़ों के किनारे किनारे जड़ों को ढकने के लिए हमने वर्मी कंपोस्ट इसमें खूब अच्छे से मजबूती करने के लिए डाल दी है। पेड़ दिखाते हैं, दूसरे पेड़ को तक नहीं डालनी है, 10 दिन तक। 10 दिन तक आपको नहीं डालना। जो मैंने स्प्रे किया है वो जरूर आप दोबारा से स्प्रे कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पत्ते कमजोर हो रहे हैं, पत्ते आपके मुड़ रहे हैं, करली हो रहे हैं, और बर्फ की चादर अगर लग रही है, मतलब कि मिलीबग लग रहा है, तो ये स्प्रे आप हर 4 दिन में कर सकते हैं। प्याज के छिलके की जगह आप नीम के स्प्रे भी कर सकते हैं। नीम के स्प्रे की जगह आप खट्टी छाछ का स्प्रे भी कर सकते हो, जिससे कि 100% अपने मडोरिया रोग दूर हो जाते हैं। उसकी जगह आप राख का इस्तेमाल भी कर सकते हो। राख का स्प्रे मैं पहले दिखा चुकी हूँ, इसलिए इस समय राख का स्प्रे नहीं दिखाऊंगी। इसके बाद हम आ गए अपने, जो आपकी आंखों के सामने हमने पेड़ लगाया था, इसके दिन भी हमारे मुश्किल से 25 दिन के हमारा ये पेड़ हो गया है, और 25 दिन में इसमें इतनी मजबूती आ गई है। आपके सामने मैंने इसकी पहली पंचिंग की थी, दूसरी पंचिंग आपके सामने करी थी। शॉर्ट्स वीडियो मेरी देखिएगा, मेरी सब में शॉर्ट्स वीडियो इसलिए डाल देती हूँ कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। अब ये अपनी आंखों से आप देखिए, मेरा ये 12 इंची पॉट है, और 12 इंची पॉट में मैंने मुश्किल से ये 10 इंची प्लांट लगाया था, 10 जरा सा प्लांट लगाया था, और अब आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो। एक मैंने पंचिंग करी, दूसरी पंचिंग करी, तीसरी पंचिंग हमने नीचे से करते हैं, जो हमारी नीचे जो जंगली ब्रांचेस आती हैं, वो हमारी तीसरी पंचिंग होती है, 3G पंचिंग, वो हमने इसकी कर दी। अब ये पेड़ अपनी आंखों से देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, एक पेड़ में 6 डंगालें आई हैं, और 6 डंगालों में आप फूल देख सकते हैं। एक ब्रांच में मैंने बताया आपको, एक इसमें 6 कभी कभार 8 फूल आते हैं, तो एक ब्रांचेस में नीचे से ऊपर तक पूरे 8 फूलों का पूरा गुच्छा भर गया है। मतलब एक पेड़ में कम से कम आपके किलो टमाटर आएंगे, ये बात गारंटी है, क्योंकि मेरा कहीं भी फूल आपको मरा नहीं दिखेगा। सिर्फ अंतर क्या है, सिर्फ क्या देख रहे हैं, जो पूरी केयर टिप बताई हूँ, अब मैंने उसमें सब कुछ देख लिया। इसमें जड़ हम वर्मी कंपोस्ट अगर डाल चुके हैं, क्योंकि हमारे इसमें भी फूल आ गए हैं भर भर के। अब आपको किनारे से बस गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद आप मिट्टी का आपको सबसे बड़ा चुनाव करना है। पानी आपको हफ्ते में 1 दिन डालना है। आप मेरी मिट्टी हमेशा चेक करते हैं, मैं आपको जब भी वीडियो दिखाती हूँ, अपनी आंखों से मिट्टी देखिए, इस मिट्टी में कितना बिल्कुल सूखापन है।
जरा सा भी मिट्टी में गीलापन नहीं है। देखिए, ऐसी मिट्टी आपकी बराबर प्रॉपर होनी चाहिए, तो ही हमारे ये इतने मोटे मोटे जो फूल आते हैं और पेड़ सुंदर होता जाता है, वो यही रीजन होता है। बस पत्ते नीचे आपको जरूर कट करने हैं, जिससे आप जितने पत्ते कट करोगे उतना ही मोटा आपका तना होता जाएगा, क्योंकि सर्दियों में सबसे बड़ी टिप्स हमारी होती है हवा और धूप की। ये देखिए कितने मोटे मोटे, एक पत्ते को आप अपने हाथों से उठाइए, इससे आपको अंदाजा पता चलेगा वजन का, कितने मोटे हैवी क्वालिटी के हमारे पत्ते आ रहे हैं। कोई केमिकल खाद नहीं डाली है, चुनाव सिर्फ यही होता है, घरेलू खाद होती है। अब ये लाए हैं आपको सरसों की खली। सरसों की खली हमने लिया है 25 ग्राम, 25 ग्राम एक गिलास में, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मेरा आधा लीटर से भी कम गिलास है और मैंने 25 ग्राम इसमें सरसों की खली 2 रात को भिगोई थी। 2 रात से भिगोना है, तीसरी रात नहीं भिगोएंगे, क्योंकि हमें पावरफुल नहीं बनानी है, गर्म खाद का खली चुनाव करेंगे। अब इसमें फूल आ गए हैं, हल्के हल्के भी फूल आने शुरू, क्योंकि मैंने अभी बताया फूल आएंगे तो खाद नहीं डालनी है। अब इसमें क्या है, गिने चुने सिर्फ एक फूल खिला है, बाकी सिर्फ सब में फूल बंद हैं। तो इन बंद फूलों को खिलाने के लिए सबसे पहली खाद हमें सरसों की खली का चुनाव करना है। सरसों की खली जड़ों के किनारे बिल्कुल सूखी आपकी जड़ होनी चाहिए, और क्योंकि आपको हफ्ते में 1 दिन पानी डालना है, उसकी जगह ये सरसों की खली आप 10 दिन में यूज कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने 25 ग्राम आपने सरसों की खली का आपने पूरा आधा लीटर पानी बनाना है। मैं पानी सब मिला के तैयारी कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, मुझे बहुत कुछ बताना होता है, तो इसलिए मैंने पानी इसमें पहले से मिला लिया था। 25 ग्राम में पूरा 1 लीटर पानी आप मिला लीजिएगा, उसके बाद अपने पेड़ों को डालिएगा ठाट से। अब ये सरसों की खली से क्या होगा, ये हमारी गर्म खाद है, गर्म खाद इसमें गजब की पड़ गई। उधर मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दी। प्याज का छिलका का छिड़काव कब करेंगे, जब आपके पेड़ों में लग रहा हो पत्ते मर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, मेरा ये पत्ता बिल्कुल हष्ट-पुष्ट है, कलियां बंद हैं, इसलिए सरसों की खली का यूज किया। 10 बार आपको वही बात इसीलिए बताती हूँ, जिससे कोई चीज मुझसे ही ना गड़बड़ हो गई हो, पता लगा मैंने गड़बड़ चीज बता दी, उससे आपका पेड़ खराब हो गया। तो ये सब टिप्स हमारी होती हैं। बस अब ये क्या हो गया, अब ये हमने रिपोर्टिंग करी, इस बात का भी ध्यान रख लीजिएगा। ये सब मैंने खाद तरीके बताए, सब कुछ डाल दिया। अब मैंने आपको अपनी आंखों से रिपोर्टिंग करके दिखाए। अब ये हमारे पेड़ देख लीजिए, रिपोर्टिंग कर दी हमने। जब हम पेड़ों की रिपोर्टिंग कर देते हैं, जो हमारे इतना ढेर सारी ब्रांचेस आया है, कैसे आया, तो आपको क्या करना है, 1G कटिंग सबसे इंपॉर्टेंट हमारी वर्क होती है। इसी में अपनी आंखों से देख लीजिए कितनी मोटी हैवी ब्रांचेस आई है। क्यों आई है, ये देखिए, डिटॉल से साफ करना है सीजर, और ये देखिए हमने पूरा इतना पेड़ उड़ा दिया। अब ये पेड़ उड़ाया, डरना बिल्कुल नहीं है कि सोचे बड़ी मुश्किल से तो पेड़ बड़ा था और आपने काटना बता दिया। काटने पर ही आपका निर्भर होगा, जो इतना मोटा मोटा ब्रांचेस आया है, ये सिर्फ काटने का ही परिणाम होता है। काटने पर, अब ये पेड़ सबसे ऊंचा था, इसलिए मैंने इसकी पहले कटिंग कर दी। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे फंगीसाइड कोई लगा देना है। नहीं फंगीसाइड आपके पास है, मैं तो हमेशा मट्टी ही लगा देती हूँ, जिससे कोई फंगस ना लग पाए, क्योंकि जो अपने घर की मट्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो सबसे उससे बेस्ट होता है। अब हमने यहाँ पे कटिंग कर दी, ये आपको कटिंग भी पहले करके दिखा दी। जो जो पत्ते पीले हों उसको हमेशा हटाते रहिए। बस बाकी ये सारी कीड़ा टिप्स हैं। बाकी छोटी मोटी टिप्स कुछ रह गई हो, मेरी पहले की वीडियो में देख लीजिएगा। मैंने A to Z आपको केयर टिप्स बता दी। कितने मोटे मोटे लाल लाल जो मेरे टमाटर हर साल होते हैं, ये हर साल का रिजल्ट होता है। जो मैं टमाटर में शुरुआत में दिखाती हूँ, मेरे उस साल का रिजल्ट था। इतने मोटे मोटे जो टमाटर आ रहे हैं, ये हर साल आते हैं। अभी इसमें भी दिखाऊंगी, फिर ये उस साल का हो जाएगा, तब दिखाती जाऊंगी। चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ लेके आती हूँ।